अच्छा क्वेश्चन देखो, अब ध्यान से, अब स्पीड से क्वेश्चन देखने हैं, ठीक है। अब ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर इन ए यूनिफॉर्म स्पीड, तो स्पीड दे दी। इफ द स्पीड हैड बीन इतनी ज़्यादा हो जाए तो टाइम 1 घंटा कम लगेगा। ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही हैं, स्पीड ऑफ ट्रेन पूछ रहे हैं, तो स्पीड ऑफ ट्रेन हमने एज्यूम कर ली कि लेट स्पीड जो है वो x है, x किलोमीटर पर आवर, ठीक। उसका ये कह रहा है कि 360 किलोमीटर चलना है यूनिफॉर्म स्पीड, जो हमने ये मान रखी है। तो डिस्टेंस कितनी हो गई? 360 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन का जो यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है, इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, यानी अब स्पीड जिस केस में इसकी हो रही है 5 किलोमीटर मोर, मीन्स x + 5 हो गई किलोमीटर पर आवर, तो जो टाइम लगेगा 1 आवर लेस, तो टाइम y मान लेते हैं। तो सपोज ये टाइम एज्यूम कर लिया हमने, टाइम हो जाएगा y आवर। अच्छा तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम आ जाएगा, तो पहली रिलेशन यही बन जाएगी 360 इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, जिसका यूज हम सेकंड इक्वेशन में कर लेंगे। अब स्पीड ये है और इसका जो टाइम है, स्पीड बढ़ी है तो टाइम कम हुआ होगा, 1 घंटा कम हो गया, तो y - 1 आवर हो गया। अल्टीमेटली जाना उसको वहीं तक है, तो डिस्टेंस सेम रहेगी इस केस में भी। तो यही फॉर्मूलेशन जो चल रहा था ना, यही है वो यार, डिस्टेंस इज इक्वल टू अब नई स्पीड और नया टाइम, जो कि स्पीड बढ़ी है टाइम कम हुआ है, डिस्टेंस ही यही रहेगी 360, या फिर एक्स वाई कुछ भी लिख सकते हो। तो डिस्टेंस मैंने एक्स वाई लिख दी, सामने इसका मल्टीप्लाई किया, एक्स वाई माइनस एक्स प्लस 5y माइनस 5, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, इनको बेटा इधर ले आओ, x माइनस 5y इज इक्वल टू -5। इस इक्वेशन को और उसको सिंप्लीफाई करना है, तो मुझे निकालना क्या है? स्पीड यानी x, तो y की वैल्यू डाल देता हूँ 360/x, तो x माइनस 5 इंटू 360/x इज इक्वल टू -5। एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर 5 इंटू 360 इज इक्वल टू -5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 5 इंटू 360 इज इक्वल टू 0। 5 इंटू 360 के फैक्टर करने है ना, तो बताओ फैक्टर कितने हुए? 45 माइनस 40 ये कह रहे हैं। तो देख लो 360 में आपके पास 2 से कर दो, 2 से देख लो सही है, फिर 2 से कर दो 90, फिर 2 से कर दो 45, फिर 3 से कर दो 15, फिर 3 से 5 और फिर 5। तो फैक्टर्स ये हैं 2 2 2 3 3 5 और इतने ही फैक्टर हैं। अब ये कह रहे हैं 45 यानी इतना पोर्शन, 9 इंटू 5 45, एक 5 और है अपने पास, ये वाला 5, तो ये 5 इसके साथ मिलेगा तो 8 5 40 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। तो ये कह रहे हैं 45 माइनस 40 लिख दो इसको, ये 5 इंटू 360 है ये, इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन हो जाएगा, x प्लस 45, यहाँ से 40 कॉमन हो जाएंगे, x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। तो ये x इज इक्वल टू 40 इसका आंसर आ जाएगा। तो जो x स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर हो गई, ठीक है। अच्छा कर लिया था, अच्छी बात। नेक्स्ट देखो, अच्छा ये हो चुका था सेम क्वेश्चन, इसमें तो बस तब 3000 था और 6000 हो रहा था, ये कर लिया। क्या है आंसर इसका? 24,000 है, तो मैं आंसर लिख दे रहा हूँ, मिला लेना। ये डिस्टेंस या ओरिजिनल ड्यूरेशन जो आ रहा है, ड्यूरेशन मतलब 24,000 क्या है ये? आंसर ये 24,000 बता रहे हैं। ये पूछ रहा है बेटा टाइम, फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट, टाइम पूछा जा रहा है। देखो क्वेश्चन पढ़ के, इन अ फ्लाइट ऑफ 6,000 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट वाज स्लोड डाउन ड्यू टू बैड वेदर, वो कंडीशन वही है।
अच्छा एक काम करो फिर 24,000 जो आ रहा था वो देख लो क्या है ये। सुनो, ओरिजिनल फ्लाइट ये बात करनी है हमें, ड्यूरेशन तो टाइम मानना है, स्पीड अपने पास आई है। सेम क्वेश्चन है, स्पीड कितनी मानेंगे x, टाइम कितना मानेंगे y, ओरिजिनल ये चल रहा है किलोमीटर पर आवर और ये हो गया आवर में। तो तुम्हारे पास नॉर्मल कंडीशन में 6000 इज इक्वल टू एक्स वाई बन जाएगा जब कुछ भी नहीं है, नॉर्मल वेदर है। अब क्या हो रहा है, ड्यू टू द बैड वेदर एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप वॉज रिड्यूस्ड बाई, यानी नई कंडीशन में एवरेज स्पीड रिड्यूस्ड हो गई x माइनस 400 से। अच्छा टाइम जो है वो उसका इंक्रीज हो गया 30 मिनट से, तो 30 मिनट ना लिख के इसको मैं 1/2 आवर लिखूंगा भाई, क्योंकि सारा मामला आवर में चल रहा है। तो नई स्पीड और ये नया टाइम, तो नई स्पीड नए टाइम से ही पहुंचोगे वहीं आप x इंटू वाई के इक्वली, मीन्स आप जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो डिस्टेंस निकलेगी, तो डिस्टेंस जो कि सेम रहेगी x माइनस 400 इंटू वाई माइनस 1/2। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अभी किया था वैसे ही है। एक्स वाई इज इक्वल टू, देखते रहना कैलकुलेशन, एक्स वाई माइनस x/2 माइनस 400y प्लस 200, जो 400 1/2 मैंने सॉल्व कर दिया। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, निकालना क्या है टाइम, तो मुझे y निकालना है, तो x को उठा दूंगा इसमें से मैं, तो 6000 अपॉन y लिख दूंगा x के प्लेस पे। ठीक है, तो इसको इधर लिया मैंने x/2 प्लस 400y इज इक्वल टू 200। अब मैं x को यदि हटाने जा रहा हूं तो x के प्लेस पे आएगा 6000 अपॉन y। देखो 6000 अपॉन y, तो 2y हो जाएगा प्लस 400y इज इक्वल टू 200। एक काम और कर सकते हो, 100 से डिवाइड कर दो तो ये ज़ीरो और ये ज़ीरो हट जाएगी। 2 से भी डिवाइड कर सकते हो तो यहाँ 1 2 और 3 आ जाएगा। देखना 30 अपॉन 2y प्लस मैंने 2 हटा दिया, तो 2y इज इक्वल टू 1। ध्यान से समझना, 2 को हटाया है तो 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 2 जो 4, 2 3 जो 6। अब 2y से इंटू कर देंगे तो इक्वेशन बनेगी 30 प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 2y। सिंप्लीफाई किया 4y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 30 इज इक्वल टू 0, फिर 2 को हटा दिया, 2y स्क्वायर माइनस y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। 30 हो गए, तो 6 5 30 फैक्टर हो गए। 2y स्क्वायर 6y प्लस 5y, टाइम आधा घंटा। भाई स्पीड कम हुई है, टाइम बढ़ेगा ना, और यहाँ पे y माइनस 1/2 लिख के बैठा है, तो कैलकुलेशन कैसे होगी फिर, तो ये y प्लस 1/2 होगा, लिखा भी है इंक्रीज हुआ है टाइम। तो देखो भाई क्वेश्चन गलत होने नहीं देगा अपने आप को। अब नीचे से आंसर वो मिलाने की कोशिश नहीं करनी है कि आंसर मिल जाए, मिलेगा ही नहीं। अब y प्लस 1/2 कैलकुलेशन में x आएगा xy और प्लस में आएगा x/2, ठीक है, माइनस के 400y और माइनस के होंगे ये 200, तो माइनस 200। अब बेटा यदि मैं xy को इधर लेके आ रहा हूँ सपोज, या xy वहीं रहने दो, तो ये नेगेटिव हो जाएगा ये वाला, और इसको इधर ले आऊँगा मैं, ठीक है, तो यहाँ पे मैं हटा देता हूँ इसको, बस इतना नेगेटिव होगा ये, चेक करते रहना। मैंने क्या किया, इसको यहीं रखा, इसको यहीं रखा, इसको इधर ले आया, ये इक्वेशन बन गई। अब प्रोसेस वही लगाना है, इसको 6000 अपॉन 2y कर दिया यहाँ पर। कैलकुलेशन में बस यहाँ माइनस है, उसको याद रखना, वो मैं हटा दे रहा हूँ, ये माइनस है, ये माइनस है, ठीक है, और जो कैलकुलेशन उधर जाएगी वो देख लेंगे अभी। तो ये माइनस और ये माइनस। अब देखना यहाँ पे इसी जगह चाहो तो ऐसे लिख लेना, मतलब जो मैं मल्टीप्लाई किया था उसको यहीं से डिवाइड कर लो, तो 15 अपॉन y माइनस 2y इज इक्वल टू 1। अब y से इधर इंटू कर दो,
तो इक्वेशन बनेगी 2y², फिर 2y² को उधर ले जाएंगे, प्लस y और -15 इज इक्वल टू 0। अब वो फैक्टर वही होंगे जो हो रहे थे 6 और 5, तो 2y² प्लस 6y माइनस 5y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। 2y कॉमन ले लेंगे, y प्लस 3 माइनस 5 कॉमन ले लेंगे, y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये 2y माइनस 5 और y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू आ गई 5/2। 5/2 का मतलब जो टाइम लग रहा है ना वो 2.5 घंटे लग रहे थे ओरिजिनल, और वो आधा घंटा बढ़ गया, अब 3 घंटे लगेंगे अल्टीमेटली। लेकिन ये पूछ रहा था फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ, तो ड्यूरेशन का मतलब 24,000 थोड़ा ना आंसर आएगा, आवर में आंसर आएगा ये। ठीक है, चलो अब इसके सॉल्यूशन तो मिलते ही रहेंगे इसमें से। अब ये देखो, टाइम टेकन बाय ए मैन टू कवर दिस किलोमीटर ऑन ए स्कूटर बस 3/2 आवर्स मोर देन द टाइम टेकन बाय हिम ड्यूरिंग द रिटर्न जर्नी। मतलब जाना आना एक साथ है, ए से बी में आ रहा है तो कुल मिलाकर डिस्टेंस सेम है, गया और आया, तो 300 किलोमीटर जाने में जो टाइम लग रहा है वो ज़्यादा है। सपोज यहाँ पे टाइम लग रहा है x, तो वहाँ x प्लस 3/2 आवर्स है। ठीक है, स्पीड इन द रिटर्निंग, स्पीड में भी रिलेशन दे रहे हैं, तो पता है सेम क्वेश्चन चल रहे हैं कि हमें स्पीड और टाइम का इनटू डिस्टेंस करना है। जैसे तुम मान लो कि डिस्टेंस तुम क्या मान रहे थे अभी, वो स्पीड क्या मान रहे थे x, तो स्पीड x मान ली, सेम काम किया है। हाँ, इसमें स्पीड खास बात है जाने की। अब जो पूछा जा रहा है वो देखो, फाइंड इट्स स्पीड इन ईच डायरेक्शन, दोनों की पूछ रहा है जाने आने की। तो मान लिया है कि जाने की स्पीड जो है वो x है, लिख देना स्पीड कौन सी है, जाने वाली, इस तरफ से जा रहा है तब स्पीड है। अब देखो टाइम टेक, अब यहां समझना, जाने की तुमने यदि x मान ली है तो आने की कितनी होगी, x माइनस 3/4 स्पीड। अच्छा स्पीड पे आएंगे, इफ द रिटर्निंग स्पीड 10 आवर मोर, सही x प्लस 10 हो जाएगी, तो लिख देते हैं रिटर्निंग स्पीड। रिटर्निंग स्पीड कितनी हो गई, x प्लस 10। अच्छा टाइम कितना माना तुमने जाने में, y, जाने का टाइम मैंने यहां लिख लिया y है, सपोज y आवर। अब बताना स्कूटर जो कह रहा है 3/2 आवर मोर देन द टाइम टेकन बाई इन ड्यूरिंग द रिटर्न जर्नी, जाने में टाइम कितना लगेगा पता नहीं अभी तो। यदि उसको मैंने y माना है तो रिटर्न जर्नी में कितना लगेगा, y माइनस 3/2। जाने में 3/2 आवर ज्यादा लग रहा है, पढ़ो देखो। अ टाइम टेकन बाई ए मैन टू कवर दिस ऑन ए स्कूटर वाज दिस आवर मोर देन द टाइम टेकन बाई हिम ड्यूरिंग द रिटर्न जर्नी। जाने में टाइम ज्यादा लग रहा है, मतलब तुमने जो माना है y, तो जो आने वाला टाइम होगा, रिटर्न वाला जो टाइम होगा, रिटर्न जर्नी में टाइम होगा, वो लेना पड़ेगा मुझे y माइनस 3/2। तो बस डिस्टेंस वही रहेगी, दो इक्वेशन बनेगी, एक पहले बन जाएगी एक यहाँ बन जाएगी। तो फर्स्ट इक्वेशन कितनी बनेगी, 300 इज इक्वल टू x इंटू वाई, इक्वेशन पहली बन गई। दूसरी फिर सेम 300 इज इक्वल टू x प्लस 10 और y माइनस 3/2। इसको सिंप्लीफाई करना है। अब गलती मत कर देना पहले तो, और वो देख लो इसमें ज़्यादा है, बिल्कुल सही है, ज़्यादा है, मोर है, और स्पीड किसकी ज़्यादा है, रिटर्न की ज़्यादा है, द स्पीड ऑफ रिटर्निंग। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लिए, इसकी जगह xy लिख सकते हो, कैलकुलेशन देखना, xy 3/2x प्लस 10y माइनस 2 5 15 लिख दिया मैंने डायरेक्ट, xy से xy कैंसिल, 3/2x प्लस 10y इधर ले आया है ना, इज इक्वल टू माइनस 15। निकालना क्या है, स्पीड इन ईच डायरेक्शन, तो x निकालेंगे और x फिर x प्लस 10 की बात कर लेंगे। अच्छा y की वैल्यू यहां से कितनी निकलेगी, 300/x, तो 3x/2 प्लस 10, y की वैल्यू रख दी, वहीं रख देना बेटा, 300/x, हाँ ठीक है, -15।
देखो कर लिया था ये घर पे, कैसे करा है तुम देखना बताना। आंसर क्या था? 40-50 देखते हैं। अच्छा अब इसमें 2x एलसीएम ले लिया, क्योंकि कैंसिल तो हो नहीं रहा है तो ले लिया, तो यहाँ क्या आएगा 3x², यहाँ पर 2 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 6000 इज इक्वल टू -15, और उधर चला जाएगा। इक्वेशन बनेगी 3x² प्लस 30x प्लस 6000 इज इक्वल टू 0। 3 कॉमन ले लो तो x² प्लस 10x प्लस 2000 के ये बोल रही है फैक्टर। अच्छा माइनस प्लस का साइन देख लिया सब जगह, माइनस प्लस का साइन तो यही है, चेक कर लो देखना कैलकुलेशन में, देखो। अच्छा हाँ तो ये वाली बात देखो यहाँ से हो गई, जब इधर लेके आए तो माइनस के 10 बचेंगे ये, तो इसी स्टेप पे देख लेना चाहिए था। ये इधर आया तो माइनस का 10y है तो माइनस ही रखना है इसको, तो माइनस का ये रहेगा तो बेटा माइनस का यहाँ आएगा ये, वो तो वहीं सही है वो तो ठीक है। अब 50 - 40 कर लो तो ये आ जाएगा x² प्लस 50x माइनस 40x और माइनस के 2000 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 50 और x माइनस 40 आ जाएगा इसका फैक्टर, तो x इज इक्वल टू आएगा 40, और x 40 का मतलब है तुमने जो x माना था जाने की स्पीड है और फिर आने की 10 ज़्यादा हो जाएगी, 50 आ जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, इन सारे क्वेश्चंस में तुम्हें नहीं लग रहा कि एक ही फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम? तो जब इतने क्वेश्चंस कर रहे हो तो इस बात को फिट कर लो दिमाग में कि डिस्टेंस को हमें यही करना है ठीक है। अगला देखो, सेम होगा क्वेश्चन, फंडामेंटली तो यही होगा, पढ़ के देखो क्या कह रहा है। मोटर बोट जिसकी स्पीड इतनी है स्टिल वाटर में। अच्छा ये अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम वाले हैं। अब ऐसे क्वेश्चन पता है डायरेक्टली भी याद रखो, ये बताओ अप स्ट्रीम में स्पीड कितनी थी x - y, डाउन स्ट्रीम में x + y। x स्पीड किसकी है? बोट की है। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये बात फिट कर लेते हैं। अच्छा अब देखो स्पीड ये दे दी तो तुम्हें x दे दिया, ये तो x लिख लो 15 km/h। लैंग्वेज अपने ढंग से यूज कर लेना, फिलहाल अपन सिंप्लीफाई कर रहे हैं इसको 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड कम बैक, और टोटल टाइम दे दिया तो कुछ नहीं करना बेटा, 30 किलोमीटर जाना है उसको, दोनों में 30 ही जाना है ना, ठीक है। डाउन स्ट्रीम एंड कम, हाँ ठीक है। अब ये बताओ 30 ये क्या हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितनी? स्पीड हो जाएगी एक बार 15 - x और एक बार हमें लिखना है 15 + x। ये जो टोटल टाइम है ये दे रखा है 4 आवर 30 मिनट, तो 4 1/2 करना है बस तुम्हें, पता है इस इक्वेशन को सॉल्व करना है इसको, और इसको सॉल्व करके तुम्हें बताना क्या है, ये x नहीं माना है, अब तुम्हें x बताना है, और x कहलाएगी किसकी स्पीड? स्ट्रीम की। क्यों? क्योंकि बोट की स्पीड मैंने 15 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ले ली। तो ये बताओ एक छोटी सी इक्वेशन ये बनानी है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और ये किसका टाइम है? ये देखो अप स्ट्रीम का टाइम है, नीचे की वेलोसिटी कम है, डिफरेंस है ना वेलोसिटी, तो टाइम कोई बात नहीं अप स्ट्रीम का है, ये डाउन स्ट्रीम का है, और दोनों को ऐड करके 4 आवर और 30 मिनट करना कितना है आंसर? 5। ठीक, यस सर नहीं आना चाहिए, ये कह रहे हैं 5 km/h है मान ली तुम्हारी बात बढ़िया है। नेक्स्ट ये सेम क्वेश्चन है, 15 अप स्ट्रीम 22 डायमेंशन, तो करूंगा नहीं भाई साहब, क्या करोगे 15। अच्छा इसमें क्लियर कर दिया है कि अप स्ट्रीम में कितना है 15, और बोट की स्पीड कितनी है 8, तो नीचे लिखूंगा मैं 8 - x। अच्छा दूसरा 22 आ रहा है डाउन स्ट्रीम में, तो 22 और डाउन स्ट्रीम में स्पीड ऐड हो जाएगी, और टोटल टाइम कितना है ये 5 आवर, तो प्लस इज इक्वल टू 5 आवर। इसको सिंप्लीफाई करना है इस इक्वेशन को, यही की है, हाँ बस देखते रहना। और नहीं तो मेरी बात सुनो, ये तो है ही है, घर पे जाके सॉल्व करो। आंसर कितना है 3, बता रहे हैं x की वैल्यू 3 है,
3 किलोमीटर पर आवर, और पहले में आंसर क्या था 5 किलोमीटर पर आवर। चलो ठीक है, इसमें देखो, इसमें क्या करें, जाना आना है और बैक टू द स्टेट पॉइंट 50 मिनट ले रहे हैं। इफ द स्पीड ऑफ द मोटर बोट स्टिल वाटर, सेम क्वेश्चन है, जाने आने का टाइम करना है। तो क्या क्या है बताओ, 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम, स्पीड किसी की दे रखी है, मोटर बोट की दे दी, तो अप स्ट्रीम का मतलब 22 माइनस एक्स प्लस बैक होना है 10 किलोमीटर, 22 प्लस एक्स इज इक्वल टू 55 मिनट, तो 55 अपॉन 60। बस ये जो 55 अपॉन 60 है, इसको बच्चे को समझना चाहिए कि आवर में कन्वर्ट करके लिखना है, इसको सॉल्व करना है। क्या रहा है एक्स की वैल्यू 2, तो देखो 2 किलोमीटर पर आवर है ये। हाँ ऐसे देखो अच्छा लगता है कि कुछ हमने किए हैं कुछ तुमने किए हैं, तो इजीली हो जाएंगे भाई साहब, क्वेश्चन तो एक जैसे हैं, और जिन्होंने नहीं किया अभी हिंट से कर लेना। नेक्स्ट देखो, सेलर कैन रो ए बोट अब 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम रिटर्न बैक, तो वही काम चल रहा है, 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम हो जाएगी, स्पीड प्लस हो जाएगी। अच्छा, तो 8 किलोमीटर देन अप स्ट्रीम 1 आवर 40 मिनट, तो 1 प्लस 40 अपॉन 60। अब ये 1 प्लस 40 अपॉन 60 जो भी सॉल्व कर लो उसको, उतनी कैलकुलेशन वहाँ रखनी है। कितना आया इसका 10, गुड, 10 किलोमीटर पर आवर है। और कुछ गलत हो जाए कल मिल लेंगे इससे, तुम नोट कर लो करके, ये लेके आया है गलत है सही है चेक कर लेंगे। हाँ देखो, ये यूनिफॉर्म स्पीड दे दी ट्रेन की, हैड द स्पीड बीन दिस मोर, देखो सारे क्वेश्चन में लगभग वही है कि एक यूनिफॉर्म स्पीड और इतना टाइम, तो डिस्टेंस निकाल दी हमने। फिर कह रहे हैं काश ऐसा होता, स्पीड इतनी हो जाती, टाइम इतना कम लगता, अच्छी बात है पहुंचते वहीं, तो डिस्टेंस वही रहेगी। मतलब अल्टीमेटली जो टारगेट है कि तुम्हें जाना यहाँ से एक फिक्स डिस्टेंस पर ही है, अब तुमने स्पीड बढ़ाई तो टाइम कम हो गया, स्पीड कम की तो टाइम ज़्यादा लग गया, तो उनका ओवरऑल कॉम्बिनेशन मल्टीप्लाई करोगे तो सेम रहेगा ना। है तो ये कॉन्सेप्ट भाई साहब, सोच के देखो इन सारे क्वेश्चंस में। पहले वो क्या कह देता है कि यहाँ से दिल्ली जाने पर एक स्पीड है एक टाइम है, अब स्पीड बढ़ाई तो टाइम कम हो जाएगा, यहाँ पे स्पीड क्या की है मोर की है, तो देखो 30 मिनट कम हो रहे हैं, LESS है वो 30 मिनट कम हो गए, अच्छी बात है। तो पहले तुम क्या मानोगे, एक्स स्पीड वाई टाइम, तो डिस्टेंस कितनी हो गई 90 किलोमीटर, तो पहली इक्वेशन बन गई ये। अब डिस्टेंस यही रहेगी, अब स्पीड कितनी हो गई चेंज हो गया, बोलो 15 मोर, टाइम कितना हो गया 30 मिनट कम। अब 30 मिनट को 30 मिनट नहीं लिखना है, आवर में लिखना है, तो अगली इक्वेशन कि 90 इज इक्वल टू नई स्पीड और नया टाइम। कितनी बार सॉल्व करेंगे हम लोग, अब वहां से y की वैल्यू x की उठा के इसमें डाल दोगे, पूछ क्या रहा है ओरिजिनल स्पीड, तो x पूछा जा रहा है, कर दिया ये भी, कितना है 45, चलो अच्छी बात है भाई, 45 किलोमीटर पर आवर है। करना कैलकुलेट, नहीं किया है तो द डिस्टेंस बिटवीन मुंबई एंड पुणे, फिर डिस्टेंस फिक्स हो गई, फिर क्या कह रहा है ट्रेवलिंग बाई, अब ये नाम दे दिए डेक्कन क्यून, इट टेक्स 48 मिनट लेस देन, दो ट्रेन हैं, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द डेक्कन क्यून, डिफरेंस दे दिया, थोड़ी सी कैलकुलेशन और बढ़ा दी है उसने कि इसकी स्पीड इतनी है इसकी स्पीड इतनी है, करके देखो ये किया है कि नहीं किया है, कर लिया है, ये काम चोरों ने नहीं किया है बेटा, हैं शर्म नहीं आ रही है, 80 आ रही है। हाँ तो बताना जरा, डेक्कन क्यून से जो जा रहे हैं, दक्षिण की रानी है डेक्कन क्यून, इट टेक्स 48 मिनट्स लेस देन अनदर ट्रेन। अच्छा, मतलब उसके 48 मिनट्स ज़्यादा लग रहे होंगे, तो ऑब्वियसली ये उसकी स्पीड कम होगी, ये स्पेशल ट्रेन है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द डेक्कन क्यून इफ द स्पीड ऑफ द टू ट्रेन डिफर वाई। देखो बेटा, डिफर वाई का मतलब है डेक्कन क्यून की स्पीड ही ज़्यादा है, तभी टाइम कम लग रहा है, तो तुम्हें मानना है डेक्कन क्यून की स्पीड x है, तो दूसरे की स्पीड क्या है x माइनस 20, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 20। डिफरेंस में हमेशा ज़्यादा में से कम को माइनस करते हैं, तो x में से x माइनस 20 को माइनस करो 20 आ जाएगा। तो ये तो हो गई डेक्कन क्यून की स्पीड, और ये दूसरे की स्पीड हो गई। अच्छा, अब 192 किलोमीटर चलना है, अब बात आती है टाइम, तो टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितनी 192,
टाइम कितना x, डिस्टेंस कितनी 192, टाइम कितना x-2। तो ये बताओ ये और ये टाइम कम ले रही है, या मैं कहूं कि इन दोनों के टाइम का डिफरेंस वो कितना है 48 मिनट है, तो सामने लिख दूंगा 48 मिनट, तो 48/60। अब मुझे बताना टाइम ज़्यादा कौन ले रहा है, ये, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तब ये आएगा। तो मैं देखो अभी तो ऐसे लिख दे रहा हूं, तुम इसको सॉल्व करके देना, ये इक्वेशन सॉल्व करनी है तुम्हें, इज इक्वल टू इतना। स्पीड कम तो टाइम ज़्यादा, स्पीड ज़्यादा तो टाइम कम, इस टाइम में से इस टाइम को माइनस करोगे 48/60 आ जाएगा। तो स्पीड ऑफ द टू ट्रेन जो पूछी जा रही है, स्पीड ऑफ द डेक्कन क्यून, यानी एक्स पूछा जा रहा है, एक्स कितना है भाई 80। तो देखो हाँ तुम्हारी बात भी सही है, बस कल ये बच्चे सॉल्व करके आएंगे तब चेक करेंगे, नोट कर लो इसको। पहले बात समझ में आई है तो नोट करना है, आ गई बस, ठीक है। ऐसे नहीं कि भागवत चल रही है और ठीक है स्वाहा